जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस समय हमारे देश में क्या हो रहा है, एक बार फिर से एनडीए अपनी सरकार को दोहराना चाह रही है और एक और इस देश का विपक्ष इंडिया अलायंस बनाकर इस देश में सरकार को रोकना चाह रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, इस देश में जो विपक्ष है उसका जो मंसूबा है बीजेपी को रोकने का, क्या वो पूरा हो पाएगा? क्योंकि ये आप सभी लोग जानते हैं कि जो दिल्ली का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और उत्तर प्रदेश की सियासत में इस समय भूचाल आया हुआ है। आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश का विपक्ष एनडीए को रोक पाएगा? आइए हम लोग आज इस वीडियो में इसी बिंदु पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, 2014 और 2019 उत्तर प्रदेश के अंदर ताबड़तोड़ बैटिंग जो की वो एनडीए ने की। दोस्तों, 2019 में इस ताबड़तोड़ बैटिंग पर अंकुश लगाने के लिए सपा और बसपा एकजुट हुए, लेकिन नतीजा फिर भी एनडीए के पक्ष में ही गया। दोस्तों, एक बार फिर उत्तर प्रदेश के अंदर एनडीए को रोकने के लिए अलायंस बन रहा है, लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका एक कहना है कि इस देश में अलायंस तब तक कामगार साबित नहीं होगा जब तक उस अलायंस में बसपा को शामिल नहीं किया जाएगा। दोस्तों, कांग्रेस, बसपा और अन्य दल जो ये चाहते हैं कि अलायंस मजबूत बने, लेकिन सपा के एक बयान ने जो 19 दिसंबर को दिया गया कि अगर बसपा अलायंस में आ रही है तो सपा इस अलायंस से बाहर निकल जाएगी। दोस्तों, ये बयान किस उद्देश्य से दिया गया ये तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है ये बयान बीएसपी सुप्रीमो की जो मनमानी है, जो उनका स्टाइल है अलायंस में शामिल होने का, जब वो किसी के साथ समझौता करती हैं तो वहां पर अपनी शर्तों को रखती हैं और अगर उनकी शर्त सामने वाले ने स्वीकार की तब तो वो किसी के साथ अलायंस करती हैं। अगर उनके साथ सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ या उनकी शर्तें नहीं मानी गई तो वो अलायंस को स्वीकार नहीं करती हैं। यही कुछ इस बार भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती करना चाहती हैं। शायद उनके इसी बात पर अंकुश लगाने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी ने ये स्टेटमेंट कहा होगा। लेकिन आपको बताता चलूं, इस देश की जो गोदी मीडिया है वो किसी के इशारे पर काम करती है और वो इशारा करने वाला आरएसएस है। दोस्तों, आरएसएस के इशारे पर अखिलेश के उस बयान को निशाना बनाकर इस देश की गोदी मीडिया ने उत्तर प्रदेश की सियासत में सपा बसपा को एक बार फिर से आमने सामने ला करके खड़ा कर दिया है। एक बार फिर से ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के जानी दुश्मन बनने को तैयार हैं। कयास ये लगाए जा रहे थे कि यूपी में बीजेपी को रोकने के लिए सपा और बसपा 2019 की भांति एक बार फिर साथ आएंगी और इस बार 2019 की अपेक्षा एनडीए को तगड़ा टक्कर देंगी, क्योंकि इस समय 2019 की बजाय जो सोशल एवॉकिंग है, जो सामाजिक जागरूकता है, वो बहुत ज्यादा हो चुकी है बहुजन समाज के बीच। एनडीए इस चीज से घबराया हुआ भी है और वो भी तरह तरह के प्लान कर रहा है कि ये अलायंस कामयाब ना होने पाए, चुनाव से पहले ही टूट जाए, या इस देश के जो बड़े बड़े नेता हैं वो इस अलायंस में पार्टिसिपेट ना कर पाए। इसके लिए वो तमाम तरीके के हथकंडे अपना रहा है। जो बड़े बड़े नेता हैं उनको ईडी सीबीआई का डर दिखा रहा है। अभी तक
उसने बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के खिलाफ ऐसा कोई तगड़ा एक्शन नहीं लिया क्योंकि वो अलायंस में नहीं है। अलायंस में वो ना शामिल हो, इसके लिए भी उनका बराबर काम जारी है, नहीं ईडी के द्वारा तो गोदी मीडिया के द्वारा। दोस्तों, इस देश का गोदी मीडिया जब भी विपक्षी नेताओं के, खासकर समाजवादी पार्टी के नेताओं से साक्षात्कार करता है तो उसमें ये सवाल ये जरूर पूछता है कि क्या बीएसपी सुप्रीमो इंडिया में आएंगी तो क्या होगा। इस पर सपा प्रमुख या सपा के अन्य वरिष्ठ नेता अपनी कोई ना कोई प्रतिक्रिया देते हैं। जब ये लोग प्रतिक्रिया देते हैं तो इस देश की जो गोदी मीडिया है वो एक बार कहती है कि अब देखना यह है कि बीएसपी सुप्रीमो का इस पर क्या रिएक्शन आता है। बीएसपी सुप्रीमो का जो रिएक्शन आता है उसको बढ़ा चढ़ाकर इस देश की गोदी मीडिया उत्तर प्रदेश की पब्लिक के सामने प्रस्तुत करती है। और ये जो दूरियां बहुजन समाज के दलों के बीच अभी कम होती नजर आ रही थी, इस देश का गोदी मीडिया उनको बराबर बढ़ाने का काम कर रहा है। दोस्तों, अगर ऐसा ही रहा तो उत्तर प्रदेश के अंदर सपा अलग लड़ेगी, बसपा अलग लड़ेगी, कांग्रेस अलग लड़ेगी और बीजेपी का जो मंसूबा है क्लीन स्वीप करने का वो पूरा हो जाएगा। और अगर 2024 में फिर से एनडीए की सरकार आई तो 2024 के बाद इस देश का नजारा 80 साल पहले चला जाएगा। आप इस बात को लिख के रख लीजिए। दोस्तों, इस देश में जो बहुजन पत्रकार हैं, जो सोशल मीडिया पर स्वच्छंद रूप से काम कर रहे हैं, उनसे हमारा एक निवेदन है कि आप अगर वास्तव में इस समाज के लिए काम करने के लिए सोशल मीडिया पर आए हैं तो इस समय इस देश के जितने भी छोटे बड़े बहुजन दल हैं उनको एकजुट करने का प्रयास कीजिए। इनके दिलों के बीच जो दूरी है उनको कम करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस देश में अब एनडीए को तभी रोका जा सकता है जब इस देश के सभी बहुजन दल बिना मन मुटाव के और बिना किसी स्वार्थ के एक साथ एक मंच पर आकर काम करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप ये मान के चलिए एनडीए को 2024 में रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है। और जो लोग ये चाहते हैं कि वो बगैर किसी दल को अपने साथ लिए उत्तर प्रदेश का किला फतेह कर देंगे तो वो एक बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर ना तो सपा बसपा के बगैर जीत पाएगी और ना ही बसपा सपा के बगैर। हम इन दो पार्टियों का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये दो पार्टियां उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं। इनका एक स्थायी वोट बैंक है जो कभी भी इनको छोड़कर नहीं जाता है। अगर इन दोनों का परस्पर मेल हो गया तो 2024 का नज़ारा आपके सामने कुछ और होगा। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आपको सुझाव। बाकी आपको हमारे विचार कैसे लगे कमेंट सेशन में आके आप हमें ज़रूर बताना। और आप लोग अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे विचार आपको अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और सोशल एवाकिंग का ये जो मैं काम कर रहा हूं इसमें मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपका भले ही कुछ न जाता हो या आपको भले ही कुछ न मिलता हो, लेकिन हमें एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। इसलिए हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक अगले वीडियो में
एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।